हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो आज मैं कटहल की सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे बिना ही ताम झाम के। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने लिया है कटहल। तो कटहल हमने 1 केजी लिया है। इसका छिलका हटाने के बाद जो इसका बीच वाला पार्ट होता है उसको भी हमने हटा दिया है। तो इसको हमने काट लिया। तो इसके पीसेस हमने कुछ इस तरीके से रखे हैं और इसे हमने धो भी लिया है अच्छे से। तो अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें हमने डाला है लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब तेल। तेल को हमने अच्छे से गर्म होने दिया है और इस गर्म होते ही इसमें हमने ऐड किया है 1 चुटकी भर हींग। तो हींग को चटकने दिया है। जैसे ही हींग चटक गया है तेल में, हमने ऐड कर दिया है कटहल के पीसेस को। तो कटहल के पीसेस को हम डाल देंगे और डाल करके इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए इसी तेल में हम भूनेंगे। तो हम हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा कलर चेंज ना होने लगे और ये हमारे कटहल के जो पीसेस हैं थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाएं। तो हमें तब तक भून लेना है। तो ये प्रोसेस करते हुए आपको 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। और आप अगर इस तरह से कटहल को भून करके तेल में बनाएंगे तो यकीन माने आपको सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और हर बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इसे भून लिया है। देख पा रहे हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी पड़ गया है। तो इसको निकाल करके हमने साइड में रखा है। अब लिया है यहाँ पर एक मिक्सी का जार। तो मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है छोटे साइज़ की 3 प्याज को हमने रफली काट लिया है, इसी मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है। और 1 टमाटर को हमने ऐसे 2 भागों में डिवाइड किया है, इसी में हमने डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियों को हमने ऐड कर दिया है। तो 1 गांठ लहसुन की कलियाँ हमने छीलकर इसी में ऐड कर दी है। इसको हमने पीस करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। अब इन चीज़ों को हम रखते हैं साइड में और करते हैं आगे का प्रोसेस। तो वापस कढ़ाई हमने चढ़ाई है। इसमें हमने डाला 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हमने अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल का टेम्परेचर नॉर्मल आने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम फिर से ऑन करेंगे। फिर ऐड करेंगे तड़के। तो एक तेज पत्ता हमने हाथ से तोड़ करके डाला है, 1 फूल चक्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा, 2-3 काली मिर्ची और साथ यहाँ पर 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हमने डाल दिया है। तो इनको भी हमने भून लिया है इसी तेल में अच्छे से चलाते हुए। अब सारी चीज़ें पक गई हैं। तो इसी में हमने ऐड कर दिया है पेस्ट जो हमने टमाटर और प्याज का बना करके रखा है। तो इसको भी हम चलाते हुए इसी तेल में भूनेंगे। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है चलाते हुए जब तक ये पक न जाए। तो हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। जब इसका तेल ऊपर आना शुरू हो जाए, ये दानेदार हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से ये पक रहा है। तभी हमें कुछ देर और पकाना है। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है, ये दानेदार पक भी गया है। तो इस तरह से हमें पका लेना है। तो इसको पकाते ही आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो चलिए, अब इसी के साथ ही हम ऐड करते हैं मसाले। तो यहाँ पर हमने 2 छोटी चम्मच लगभग धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए ऐड किया है। तो अब मिक्स कर लेते हैं इसी में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी डालने से होगा क्या, हमारे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो अब वापस हम इसे भूनेंगे चलाते हुए अच्छे से जब तक ये फिर से मसाले हमारे इसी के साथ पक न जाएं। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक फिर से तेल ऊपर ना आ जाए, ये मसाला हमारा एकदम से पक न जाए। तो चलिए, देख पा रहे कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो इस टाइम हम ऐड करेंगे कटहल के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे हैं। तो अब इसमें डाल करके हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनेंगे जब तक ये पीसेस खूब अच्छे से गर्म ना हो जाए मसाले के साथ में। तो हम मसाले भूनने के बाद जब कटहल के पीसेस ऐसे ऐड करेंगे तो सब्ज़ी हमारी उतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो कटहल के पीसेस हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं मसाले के साथ में। तो हम इस तरह से पहले अगर इनको हम भून लेंगे तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या सब्ज़ी बनकर तैयार हुई। तो चलिए, यहाँ पर हमने भून लिया है अच्छे से। तो अब यहाँ पर हमने ऐड किया है पानी। तो लगभग 1 लीटर हमने पानी डाल दिया है और वापस इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी और डाल सकते हैं या फिर इस तरह से आप थोड़ा ही पानी डाल करके बना सकते हैं। तो जैसा आप रखना चाहते हो वैसा आप डाल लें। तो अब यहाँ पर हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल करके हमने वापस फिर से मिलाया ही, इसे मिला करके अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम ढककर पकाएंगे।
तो इसको हम लगभग 12 से 15 मिनट पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए यहाँ पर टोटल हमारा 12 से 13 मिनट हो गया है। सब्जी हमारी लगभग पक गई है, हमने इसे खोल दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम वापस मिक्स करेंगे फिर से, और इस तरह से मिलाने के बाद जब इसको हम मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो सब्ज़ी हमारी लगभग पक ही गई है। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं गरम मसाला। तो 1 छोटी चम्मच हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसको हम इसी के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ही इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी को हम यहाँ पर हाथ से क्रश करके डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है। वापस इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि गरम मसाला और कसूरी मेथी का फ्लेवर कटहल की सब्ज़ी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। ये ज़बरदस्त सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। आप पूड़ी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।